अब आज के वीडियो में गाइस शुरू करने वाले हैं डायमीटर ऑफ न्यूटन रिंग्स विद एयर फिल्म। यानी एयर फिल्म में जो रहेगा मीडियम आपका क्या है, एयर फिल्म है, यहाँ पे मीडियम कोई भी नहीं है, और न्यूटन रिंग्स का अपन को क्या निकालना है, डायमीटर। तो डायमीटर इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देखते हैं। तो इसके डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए ये सबसे पहले अपन ने एम एंड एन, ये ग्लास प्लेट अपन ने कंसीडर कर ली है, ग्लास प्लेट कंसीडर कर ली है, ये एम और एन, ठीक है। इसके बाद से ये एम एन हो गया, इसका ओरिजिन ओ हो गया। आफ्टर दैट यहाँ से अपन ने क्या कंसीडर किया था, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो ये हो गया हमारा प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस अपन ने क्या माना, ओ ए और बी, ठीक है, ओ ए बी। इनकी थिकनेस क्या है, टी है, ठीक है। फिर इसको अपन ने डॉटेड सर्कल लिया ताकि अपन इसका डायमीटर फाइंड कर सकें, ठीक है। ये डिस्टेंस, इसकी जो रेडियस है वो क्या हो गई, कैपिटल आर हो गई, कैपिटल आर हो गया। और यहाँ से ये जो ए से लेकर डी तक की डिस्टेंस है ये अपन ने स्मॉल आर कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो यही सब जितना आपने कंसीडरेशन में लिया है वही सब आपको इसमें लैंग्वेज में भी लिख देना है। इन फिगर ए डी बी द लेंस प्लेस्ड ऑन द ग्लास प्लेट एम एन, यानी ये जो ए डी, ये पॉइंट अपन ने क्या लिया है, डी, ए डी बी द लेंस प्लेस्ड ऑन अ ग्लास प्लेट एम एन, ये ग्लास प्लेट है एम एन में प्लेस्ड है एट पॉइंट ओ, ये ओ ओरिजिन है इसका। फिर इसके बाद आर बी द रेडियस ऑफ कर्विएचर ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ये जो कैपिटल आर है ये आपकी किसकी रेडियस है, रेडियस किसकी है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस की है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस की रेडियस है ये। और स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ न्यूटन रिंग्स, तो ये जो स्मॉल आर अपन ने ए से डी तक की डिस्टेंस कंसीडर की, ये क्या है, न्यूटन रिंग्स की है रेडियस, न्यूटन रिंग्स की रेडियस है, ठीक है। लेट द रेडियस ऑफ द न्यूटन रिंग्स बी द फिल्म एंड द थिकनेस टी, इसकी थिकनेस क्या है, टी है। तो ये डायग्राम जितना आपने रिप्रेजेंट किया है ये आपको रिप्रेजेंट करके इसे सिंपली लिख देना है। फिर आफ्टर दैट फर्दर मूव करेंगे तो अपन को लिखना है अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल, सर्कल की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ से अपन को ये पता चलता है। अगर आपको नहीं भी समझ में आता कि ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे आया, तो इसको सिंपली ये याद रखिए कि जैसे ये डिस्टेंस आपके पास ए बी है तो इसका हाफ पार्ट कर दीजिए ए डी इंटू डी बी, और इसके क्या कहते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ का हाफ हाफ करके मल्टीप्लाई कर दीजिए एल एच एस आर एच एस में। तो देखिए ए डी इंटू डी बी, ठीक है, तो ये आ गया ए डी इंटू डी बी। फिर इसके बाद नीचे से ओ डी इंटू डी ई, ये पॉइंट अपन ने क्या कंसीडर किया था, ऊपर वाला सबसे ई पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया ओ डी इंटू डी ई। अब ए डी आपके पास क्या है, ए डी क्या है, न्यूटन रिंग्स की रेडियस है तो स्मॉल आर, और डी बी आपके पास क्या है, ये भी न्यूटन रिंग्स की है, डी से बी तक की डिस्टेंस भी तो भाई आर ही होगी, तो ये हो गई आर, ठीक है। फिर इसके बाद ओ डी आपसे पूछा गया है क्या है, तो ओ से डी तक की डिस्टेंस क्या है, टी, मतलब थिकनेस है ये, तो यहाँ टी लिख दिया। और डी ई आपके पास क्या है, डी से लेके ई तक की डिस्टेंस, ये इसकी रेडियस क्या है, आर, और ये कंप्लीट क्या हो गई, 2r। ये भाई हाफ रेडियस इसकी क्या है, हाफ इसका r है, ठीक है। एक और इसके यहाँ से सी से ई तक की डिस्टेंस भी r हो गई, तो ये कितनी हो गई, 2r, ठीक है। और यहाँ पे थिकनेस इसकी क्या है, ओ से डी तक की क्या है इसकी थिकनेस, तो 2r माइनस टी, तो ये हो गया 2r माइनस टी, ठीक है। r इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया, 2rt माइनस टी स्क्वायर हो गया, अंदर t को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। r जो है वो वेरी वेरी स्मॉल टू t है, एंड टी स्क्वायर को अपन ने क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया। अब टी स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया तो यहाँ से अपने पास क्या बचा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2rt। अब यहाँ से आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, ये हो गई 2t की वैल्यू, ठीक है। इसे आप फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए, क्योंकि पहले भी आप आगे भी प्रोसीड करना पड़ सकता है, तो इसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन आप मान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फोर्थ इक्वेशन आपने मानी ली थी। अब यहाँ से डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालना चालू करते हैं। तो डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज में आपने लिखा आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 2t आ रहा था, तो 2t की वैल्यू आपको वहाँ से लानी है, जहाँ से न्यूटन रिंग्स आपको बताया गया था वहीं से वैल्यू आ जाएगी। तो ये होता है 2n-1 λ/2 ब्राइट फ्रिंज के लिए। 2t की वैल्यू भाई 2t की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल थी, यहाँ से 2n-1 λ/2, तो यहाँ से आपने 2t की जगह 2n-1 λ/2 रख दिया है, और यही डार्क के लिए क्या हो जाएगी, n लैम्डा होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर रेडियस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज,
तो रेडियस निकालेंगे Rn, और ये आ गया अंडर रूट में 2n-1 लैम्डा r बाई, ये होगी फिफ्थ इक्वेशन। एयर फिल्म के लिए निकाल रहे हैं, और अगर आपके पास मीडियम आ जाए ना तो म्यू ऐड कर दीजिएगा, मीडियम नहीं है तो म्यू नहीं लिखना है आपको। और फिर डायमीटर रेडियस हो गई nth ब्राइट फ्रिंज की, डायमीटर क्या होता है 2 ऑफ रेडियस, तो 2 ऑफ रेडियस ये हो गया। तो ये यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है, डायमीटर ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर के इक्वल होता है कि नहीं होता है, तो ये आपको प्रिपेयर कर लेना है। फिर इसके बाद है डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज के लिए मैंने बोला था कि n लैम्डा होता है, तो यहाँ से r स्क्वायर आ गया आपका, और रेडियस ऑफ nth डार्क फ्रिंज ये आ गई आपके पास, Rn इज इक्वल टू ये, तो डायमीटर क्या होता है 2/2 Rn हो जाएगा ना आपका डायमीटर, तो d इज इक्वल्स टू ये, तो ये आपके पास ये डार्क की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ n। तो ये सिंपली ये आप करके जाइएगा, ये डायमीटर ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू न्यूटन रिंग्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।